जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। देखो ये मनुष्य मंदिर है, भगवान ने आपको अमूलक चीज दे दी और सब कुछ आपके सुपुर्द कर दिया। उन्होंने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। इस मनुष्य को अनमोल चीज देकर के पूरी आजादी और पूरा अधिकार दे दिया। किसी तरह की भी उसने जरा भी किंचित समाप्त भी रोक टोक नहीं रखी है। आप आंख से, कान से, मन से, बुद्धि से, हाथ से, पैर से जैसा चाहो वैसा कर्म करो, अच्छा करो। उसकी तरफ से जरा भी रोक टोक निशान को भी नहीं। देश की जितनी भी वस्तुएं हैं अपनी, देश में जितने भी मानव हैं सब अपने। देश एक मुसाफिर खाना है, एक सराय है जिसमें हम लोग सबके सब उस सराय में, बड़ी सराय है, बड़ा धर्मशाला है जिसमें आ रहे और जा रहे, और हम सब लोगों का मिलन थोड़े से समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं है। मित्र है, दोस्त हैं, परिवार है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, रिश्तेदार है, कौम है, कौमियत है, ये थोड़े दिन का यहाँ मिलन। इसका भी पूरा पूरा बोध करा देना है कि मुसाफिर खाना ये परदेश है, इसमें इस प्रकार का मिलन है। तो आप लोग जितनी देर तक मिलो जुलो सद्भाव, सब प्रेम एक दूसरे के इस मुसाफिर खाने में जो धर्मशाला उसमें काम आओ, आप उसके काम आओ, वो आपके काम। इससे परस्पर ये मानो भौतिक बुद्धि, प्रेम, विवेक का बढ़ेगा। जब प्रेम आपस में विवेक का बढ़ने लगेगा तो भौतिक बुराइयां अपने आप क्षीण होने लगेंगी, कमजोर होने लगेंगी। उनकी तरफ से बुराई तरफ से लगाओ कम होने लगेगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई हो, लगाओ कम। जब हमें आपस में प्रेम बढ़ेगा, भौतिक सांसारिक बुद्धि विवेक का, तो फिर हमको ये सुनने को मिलेगा कि हम तो विशेष काम के लिए यहाँ भेजे गए। मालिक ने हमको अनमोल अपनी कारीगरियों से हमको ये तन, ये शरीर, ये जिस्म दिया है, तो हमारा काम तो और है। इन्हीं के कामों के साथ में तो आपने फिर आत्मिक जागृति आपने होगी, और फिर वो आत्मिक प्यास लगेगी। जब भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो आदमी उसके लिए कि हमको प्यास लगी है और ये सब अच्छा नहीं लगता, तो वो दौड़ेगा कहीं पानी मिल जाए। तो महात्माओं के पास में ये जल है, भोजन भी है और जल भी, वहां इनको आध्यात्मिक पीने को मिलेगा। उनके पास इसका मुहाना है, स्रोत है, झरना है जो निकल रहा। उस घाट पर अमृत की धारा निकल रही है। पीने वाले पी सकते हैं, लेकिन आपको प्यास लगे तब
मुंह बंद किए रहोगे, जबरदस्ती कोई मुंह में खोल करके अगर डालना चाहे पानी तो आप बंद कर लो, तो कैसे डालें? तो उसे प्यास के कारण मुंह खुल जाएगा। तो महापुरुष फिर शीतल, जैसे पपिया होता है, उसको जब प्यास लगती है तो इस पानी से उसकी प्यास नहीं जाएगी, वो घड़ों का घड़ों पी ले, लेकिन वो लेट जाता है पूर्णमासी के दिन और मुंह खोल लेता है कि मालिक मुझे बहुत प्यास लगी है, इस पानी से मेरी प्यास नहीं जाएगी। तो मालिक उसके प्रण को, उसकी तड़प को, उसकी प्यास को तो स्वाद की एक बूंद गिरा देता है, उसके मुंह में गिर जाती है, उससे वो जीवित रहता है। इसी तरह से महापुरुषों के पास जल है, भोजन है, वो आध्यात्मिक। लेकिन आप जब बाहर से अपना संबंध है, बाहर से अपने विचार और काम भौतिक विवेक प्रेम का नहीं बनाओगे, तब तक ये सब आपके लिए शत्रु है, ये चोट मारते हैं। जैसे हथौड़ी की चोट मारी जाती है, ऐसे ही शब्दों की चोट तीखी तीखी मारते हैं। तो उससे मतलब यह है कि शरीर जो है व्याकुल हो जाता है, बेद जाता है और किसी के शब्द बर्दाश्त नहीं होते। लेकिन जब प्रेम हो जाएगा तो सब वही कड़वे शब्द जो मारेंगे जैसे फूल लग रहे हैं, आपके दिल दिमाग पर उसका कोई असर नहीं, किसी तरह का। तो असल में चीज यह है कि ये जो प्रस्ताव पास हुए ये काम के लिए, दया आपके साथ शामिल है। वो जब आप चलोगे तो निमित्त मान दिन बन जाओगे, दया काम करें। काम आपका कम और मेहनत कम और काम ज्यादा दिखाई देगा। ऐसा मालूम होगा कि पहले ही से कोई काम कर गया, लेकिन तुम निमित्त मात्र तो बनो। तुम निमित्त मात्र बन के जब तो प्राप्त करो, और तुम निमित्त मात्र नहीं बनोगे तो ये बोध और अनुभव कैसे होगा कि आपने कोई काम कर दिया। आपने काफले में देखा और लोगों ने सबने कानों से सुना, बुद्धि से सोचा कि लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं अरे भाई आपका काफला आप आ जा रहा कि कल निकल गया। कह लगे भाई वो तो अभी पीछे आ रहा, अभी तो नहीं निकला। कह लगे जो लाखों आदमी कल से निकल रहे झंडी लेकर के और जय गुरुदेव बोलते हुए, वो कौन लोग थे? हमने भाई वो तो काफला पीछे आ रहा। सब लोगों ने सुना काफला पीछे आ रहा। जब आपको ये अनुभव हो गया कि देश के भूत भी प्रेत भी आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप ये बात क्यों नहीं समझते हो कि दया हमारे साथ शामिल हो जाए, हम निमित्त मात्र बन जाए, काम करने वाले आगे काम कर देंगे। तुम समझोगे कि ये काम तो पहले ही से तैयार है, तो उसमें आपको ये राज नहीं मालूम। तो अभी जो तकलीफ आ रही है ये 92 का वर्ष है। इसमें विश्व और भारत के लिए इसमें राजनीतिक तरह तरह के उथल पुथल, ये नहीं कि सारे मुल्क, सारे विश्व और भारत में, और सामाजिक जातियों का उथल पुथल, साथ ही साथ में धार्मिक, ये सब उथल पुथल होगा। और सारे विश्व में आर्थिक, ये मत समझो कि ये आर्थिक रुपए पैसे का उथल पुथल भारत में नहीं, सारे विश्व में, चाहे अमेरिका हो चाहे रसा हो। आपको तो जरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो इतना कट्टर कम्युनिस्टवाद, जिसके लिए मैं कहता रहा कि भाई चीन भी खत्म हो जाएगा, पहले से चिल्ला रहा, तो ये मजाक समझते थे। ये समझते थे बाबा जी ऐसे ही अंधेरे में कह रहे हैं, ये रसा खत्म हो जाएगा, ये चीन खत्म हो जाएगा, चीन बात खत्म हो जाएगा, ये बात खत्म हो जाएगा, और वो लोग मस्जिद में और मंदिर में जाने लगेंगे और वो लोग अपनी देवी देवता की पूजा करेंगे। तो ये लोग उस समय पर मैं बोलता था तो मजाक समझते। आप इसकी प्रेरणा लो, जो अभी 6 महीने के अंदर में रसा में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि कल कुछ आज कुछ,
और फिर उसके बाद कुछ और उसके बाद कुछ और बिल्कुल खत्म हो गया। तो क्या आप अपने यहाँ नहीं समझ सकते? उसको समझना चाहिए। दूसरे देश की मिसाल अपने यहाँ भी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गुमसुम बैठे रहे आंख बंद करके और बुद्धि को कुमक बना ले कुएं जैसा और बस उसी में बस उतना ही, उससे आगे कुछ नहीं। तो बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन, और इसमें बनेगा कारण। ये मेरी बात को अभी याद नोट कर लो कि 4 प्रकार के तो मुद्दे हैं, राजनीतिक उथल पुथल के, सामाजिक जातियों के उथल पुथल के, धार्मिक उथल पुथल और रुपए पैसे का अर्थ का उथल पुथल, लेकिन इसमें शाखाएं अलग हैं। तो इसमें बनेगा कारण। ये 92 का साल चैत तक लगा रहेगा। अंग्रेजी महीने से तो खत्म हो जाएगा आपका दिसंबर में, जनवरी में खत्म हो जाएगा 1 जनवरी को, लेकिन ये 92 का वर्ष जो है वो चैत तक रहेगा। इसमें बनेंगे कारण। जब कारण बन जाएगा तो बच्चों कार्य। मैं इनको कोई कष्ट नहीं, मेरी निगाह में तो ये कुछ तकलीफ को आने वाली। आप सब लोगों को तो ये प्रक्रिया पता नहीं, ये कुदरत की भगवान की क्या लीला। हम तो ईश्वरवादी है, मनुष्य मनुष्य बनो और अपने को जीता स्थान पर बैठो, हीन होकर के। तो जब हीन बनोगे तो सब लोग आपको उठा लेंगे, गोद में उठा लेंगे, सत्कार करेंगे, सेवा करेंगे। बच्चा नन्हा मुन्ना होता है तो उसको किसी भी जात का हो, उससे या किसी जानवर का हो, छोटा बच्चा सब उससे प्यार करते, क्योंकि उसमें कोई रागद्वेष तो है नहीं है, तो सब लोग उसको प्यार करते, उसको खिलाते भी है। तो जब तुम छोटे बन जाओगे बच्चे की तरह से, तो सब तुमको प्यार करेंगे, तुमको खिलाएंगे। तो तुमको छोटा बनना चाहिए था। छोटे बनते तो फिर मतलब यह है कि बड़े छोटे और बड़े बने, तो बड़े से क्या होता? बड़े से होता क्या? एक चिड़ी मार चिड़िया पकड़ने वाला, वो चिड़िया पकड़ के बाजार में ले जा करके बेचता था। छोटी छोटी चिड़िया पकड़ता था, बड़ी कोई नहीं पकड़ता था। बस एक पिंजरे में बड़े में ले गया और 2 आने की, 4 आने की, 2 आने की, 4 आने की, वो सब लोग आए और चिड़िया खरीद करके ले गए। तो एक बहुत चिड़ी मार, उसने कहा, अरे भाई तुम क्या देखते हो? कहने लगे, भाई मैं देख रहा हूँ, मुझे कोई मजदूरी मिल रही, तुम देखते नहीं हो? ये चिड़िया लाता है और बस आकर के यहाँ फटाफट 2-3 घंटे में बैठ के चला जाता है, तुम भी चिड़िया पकड़ के ले आओ। तो बेचारा उसके कहने से गया, जंगल में इधर उधर देखता रहा, तो उसको देख करके चिड़िया उड़ गई, उस पेड़ से और दूर चली गई। तो एक तालाब में एक केकड़ा था, ऐसे बैठा हुआ था इस तरह से। उसने सोचा कि ये बहुत बड़ा भी है और मतलब यह है कि इसका दाम बहुत लगेगा। वो जितना चिड़िया सब बेची जाती है, जिनका दाम उससे ज्यादा किसी का दाम लग जाएगा। वो किसी तरह से उस केकड़े को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया और बाजार में ले गया, उसको बैठा। अब वो केकड़ा ऐसे करके बाजार में बैठा हुआ और छोटी छोटी चिड़िया सब लोगों ने 2 आने 4 आने की खरीद के चले गए और बेचने वाले भी चले गए। वो शाम तक अंधेरे तक ऐसा बैठा रहा। तो कहले, भाई तुम कौन हो? कहने लगे, अरे भाई मैं तो आया था कि ये बड़ा है, एक ही पैसा दे देगा, तो मैं तो ले आया पकड़ के। इसका तो एक भी नया पैसा नहीं लगा, इसके बड़े बनने से क्या हुआ? छोटी छोटी चिड़िया यानी बिक गई और ये इतना बड़ा है और ऐसा मूर्ख और बेवकूफ, इसका कोई भी दाम नहीं लगा। तो जब बड़े बन जाओगे तो आपका कोई मूल्य नहीं। छोटे पर परमात्मा में, मानवता में, मनुष्यता में तो छोटा बनना ही चाहिए। और छोटे बनते हैं तो क्षमा करना, अंग्रेजों के राज में जब लोग सेठ साहूकार मंडियों से जब अनाज खरीदते थे, जैसे चना है, तो मुझे एक मुनि मिले कि आप कहाँ रहते हैं? कह लगे, मैं तो बनारस रहता हूँ, मैं यहाँ अनाज खरीद रहा। क्या खरीद रहे?
चले मैं चना खरीदता हूँ, मद्रास में भेज रहा हूँ। तो मैंने उनको 2-3